सुखो बुद्धानुपादो सुखासद्धम्म देशना सुखासंगसामगी समगानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का उत्पन्न होना, सुखद है सद्धम्म श्रवण करना, सुखद है संग में समूह तपस्या करना। आज के अष्टमी उपसद के दिन सभी मानव जाति को और बुद्धिस्ट अनुयायी को आज के महान जागतिक सम्राट अशोक जयंती के निमित्त आपको सम्राट अशोक बौद्ध राजा इनके जयंती के अवसर पर उनके कार्यों पर हम आपको धम्मोपदेश करते हैं। तो आप अच्छी तरह से सुनिए और औरों को भी भेज दीजिए लाइक करके आगे, क्योंकि सबको पता चले। उत्तर बिहार अट्टकथाएं गाथा संग्रह रत्नाकर सम्राट अशोक के पुत्र महाथेर महिंद विरचित उत्तर बिहार अट्टकथाएं में महाथेर महिंद अपने पिता सम्राट अशोक, पिता विष्णुगुप्त, अपने दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अपने परदादा चंद्रवर्धन गुप्त के बारे में जानकारी देते हैं। क्या बौद्ध लोग महाथेर महिंद द्वारा रचित उत्तर बिहार अट्टकथाएं को नकारते हैं? उसको जानो, निर्णय आप पर छोड़ा है। मौर्य नगरे चंद वढनो खत्तिया राजा नाम रज्ज करोति। मौर्य नगरे नाम पीपल अत्यंतिक प्रसन्न थे। सद्भावना से भरकर मन प्रसन्न करके उनको प्रणाम किया, त्रिवार वंदन किया। सम्राट अशोक जब मृत्यु पकड़ लेती है तब कोई काम नहीं आता। जब मृत्यु पकड़ लेती है तब जाति वाले रक्षा नहीं कर सकते। इस तथ्य को जानकर शील में संयमित होकर पंडित समझदार सज्जन व्यक्ति निब्बान की ओर ले जाने वाले मार्ग का शीघ्र ही विशोधन करते हैं। तब उस साम्यर ने अपमादवज्ञ यानी कि आलस रहित कैसे जीवन बिताए इसका उपदेश दे दिया, जिनको सुनकर सम्राट अशोक बुद्ध शासन में प्रसन्न हो गए। अपमादो अमतं पदं पमादो मज्जनो पदं अपमत्तानं मियन्ति ये पमंता यथा मता। यानी कि आलस रहित होकर जीवन बिताए ये अमृत पद है, और आलसी जीवन बिताए ये मृत्यु का पद है। अप्रमादी यानी कि आलस रहित होकर मनुष्य मरते नहीं, और आलसी मनुष्य जीवित होकर भी मरते हैं, क्योंकि आलसी मनुष्य बुरे कर्म करते हैं इसलिए वो मृत्यु प्राप्त जैसे होते हैं, और आलस रहित जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं वो मरते भी मगर जीवित रहते हैं उनके अच्छे कर्मों से। इसलिए अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं, और प्रमादी मनुष्य मृत ही के समान होते हैं। अप्रमाद के विषय में इस विशेषता को जान। आर्यों के यानी कि अरहंतों के आचरण में रत पंडित विद्वान जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ध्यान करने वाले जागरूक रहते हैं, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहते हैं, और जनहित में अपना जीवन समृद्ध करते हैं। नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले धीर जन ही अनुत्तर योगक्षम निब्बान मार्ग प्राप्त करते हैं। उद्योगी जागरूक पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, सैनिक धम्मानुसार जीविका
चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश को वृद्धि होती है। बुद्धिमान मनुष्य उद्योग करते हैं, आलस रहित होकर संयमित जीवन बिताते हैं और संयमित और दम द्वारा ऐसा द्वीप बनावे जिसे बाढ़ डुबा न सके। मूर्ख दुर्बुद्धि मनुष्य आस करते हैं, मगर बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह आलस रहित होकर रक्षा करता है। प्रमादी मनुष्य मृत्यु के समान है, वो कामभोग में फंसे रहते हैं और कामभोग में फंसे रहने से उनको ध्यान साधना, आनापान सति, कानुस्मृति, धम्मन स्मृति, चित्तन स्मृति, वेदना स्मृति का कभी उनको आनंद नहीं होता है, वो कभी ये धम्म पर पालन नहीं करते हैं। इसलिए प्रमाद मत करो, आलस मत करो, काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित हो जाकर ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, यानी कि जब बुद्धिमान आदमी, सज्जन आदमी, सदाचारी आदमी जब आलस पर विजय प्राप्त करता है और आलस रहित होकर जीत लेता है, तो प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ वह शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त मूर्ख जनों की और उसी तरह दिखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर। इसलिए आलस से दूर रहे। इसी तरह उस निगरोध साम्य ने सम्राट अशोक को ऐसा उपदेश किया, उस उपदेश से वो धन्य हो गया। धन्य होकर उन्होंने बुद्ध शासन अपनाया, बुद्ध धम्म का स्वीकार किया, बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और धम्म दीक्षा लेने के बाद उन्होंने तब सम्राट अशोक ने 96 करोड़ धन एक साथ देकर समग्र पृथ्वी तल के 84,000 नगरों में 84,000 विहार निर्माण कर अपनी दान पारमिता पूरी की। विहार निर्माण करने के लिए अमात्य को आदेशित कर स्वयं पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार बनवाया और बनवाया कर प्रारंभ करवाया। इसलिए एक दिन राजा ने सुना कि एक कल्प युवाला रिद्धि सिद्धि संपन्न महाकाल रूप नागराज ने समय पर 4 बुद्धों के दर्शन किए हैं। तब राजा के आग्रह पर नागराज ने भगवान सम्यक समुद्र का ऐसा मनमोहक एवं नयनादकारी रूप चित्रित किया जो 32 महापुरुष लक्षणों से तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त शोभामान था। उस दिव्य आभा को देखकर सम्राट अशोक अति भावुक होकर उठे और बोले, जब इस नागराज द्वारा बने भगवान सम्यक समुद्र का निर्मित चित्र ऐसा सुंदर है तो स्वयं भगवान बुद्ध कितने सुंदर रहे होंगे। यह कहकर अशोक भगवान बुद्ध में और अधिक श्रद्धा रखने लगे। इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने धम्म संगीति बुलाई। महान ऐसे अनंत महामूलपुत्र 30 मास धम्मगुरु के जरिए और द्वितीय संगीति प्रारंभ होने से पूर्व अनागत काल के स्थविरों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि इस सम्राट के राज्यकाल के शासन के बाद बुद्ध धम्म संकटग्रस्त होगा। इस संकट को समाप्त करने में पूर्ण समर्थ किसी देवता मनुष्य को खोजते हुए उन स्थविरों ने तिष्य ब्रह्मा को समर्थ पाया, जिसका ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के रूप में जीवन काल समाप्त होने वाला था। वे इस महापति के पास गए, याचना की, आप मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सद्धम्म पर आने वाला इस संकट का निवारण करें। उस तीस ब्रह्मा ने भी बुद्ध शासन की उन्नति हित देखकर मनुष्य लोक में उत्पन्न होने का प्रतिवचन दिया। तब उन स्थविरों ने शिग्गव
एवं चंदवजी नामक 2 तरुण भिक्षुओं से कहा, आज से 118 वर्ष बाद बुद्ध धम्म शासन पर संकट आएगा, जिसे देखने के लिए हम उपस्थित नहीं रहेंगे। बुद्ध शासन की उन्नति हेतु जब तीस ब्रह्मा मोगली के घर में जन्म लेंगे, तब समय आने पर तुम में कोई एक उस श्रमण को भिक्षु भाव प्रवज्जा में लाएगा तथा दूसरा समग्र बुद्ध वचन भली भांति सिखाएगा। उधर पाटलिपुत्र में प्रधान कर्माधिष्ठायक स्थविर इंद्रगुप्त के रिद्धि बल के प्रभाव से वह अशोकाराम विहार भी बनकर तैयार हो गया। नगर में जिन 84,000 महाविहारों का निर्माण कुछ दिन समय पहले सम्राट ने प्रारंभ करवाया था, वे भी 3 वर्षों के इस अल्प समय में ही पूर्णतः भव्य रूप में निर्मित हो चुके थे। इस प्रकार चारों तरफ के 84,000 नगरों से एक ही साथ एक ही दिन विहार निर्माण पूर्ण होने का समाचार आ गया। इसलिए दीपोत्सव मनाया। इस लेख को समाचार को सुनकर महान यशस्वी तेजस्वी रिद्धि संपन्न बलशाली सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक ही समय में उन्हें सभी महाविहारों का विशेष प्रभावशाली उद्घाटन करके आयोजन का निश्चय किया। इस दिन दीपमालाओं तथा पुष्पमालाओं से अपने भवनों को सजाते हुए विविध वाद्य यंत्रों के साथ नाना प्रकार के उपहारों सहित उपसद रखे, ध्यान साधना करी तथा इसी प्रकार अन्य पूजाएं करी। सम्राट अशोक का आदेश सुनकर जनता ने राजाज्ञा से बढ़कर उसमें उत्साह दिखाई दिया। उस ध्यान विपस्सना महोत्सव की छटा की दिव्यता देवलोक के बराबर कर रही थी। अपने नाम से निर्मित अशोकाराम इतने वैभव वाद्य यंत्रों के साथ गए मानो पृथ्वी कंपित हो उठी हो। वहां अनुपम संघ की पूजा कर भिक्षु संघ के बीच नम्रता से एक और खड़े हो गए। उस समारोह में 80,000 तो भिक्षु ही एकत्र हो गए थे। उनमें से 1,000 अनंत अवस्था प्राप्त हुए भिक्षु संघ थे। और इसलिए महाराज सम्राट अशोक ने देखा कि समुद्र तल तक फैले समग्र जम्बूद्वीप में चारों तरफ अपने सभी नवनिर्मित विहारों में नाना प्रकार के ध्यान साधना पूजा हो रही है। इसी तरह मोगलपुत्र स्थविर ने राजा से कहा, राजन, भगवान के समय में भी आप जैसा दानी त्यागी दूसरा नहीं हुआ। आज की तो कोई तुलना ही उससे बढ़कर नहीं है। तो भी महादानी भी धम्मदायक नहीं होता, तो अपने पुत्र और पुत्री को संघमित्रा भिक्षुनी और महेंद्र भिक्षु को बुद्ध शासन में प्रवेशित कर दे, वही धम्मदायक होता है। धम्मदायक के समान महादानी भी दायक नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में सम्राट अशोक को देवानुप्रिय सम्राट अशोक प्रिय धम्मदायक कहा जाता है। इसलिए आज के अष्टमी उपवास के दिन सम्राट अशोक की जयंती है। अच्छे तरह से आप खुशी से आनंदित होकर प्रसन्न होकर अष्टमी का पालन करें और भिक्षु संघ को दान देकर अपने पुण्य कर्म करें और अपना शील पालन करें। यही आज के दिन। आगे का कल नहीं तो परसों हम बताएंगे। सबका मंगल हो, सबको आरोग्य लाभ हो। बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से आप सभी को इस बुद्ध वचन से लाभ हो, सुखी हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। आप सभी को आज के महान सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी हो, लाभ।